अलवारी में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके गणेश जी की पूजा करता था और फिर गणेश जी से ध्यान भी करता था। पूजा के समय घंटी आदि बजाकर उनकी आरती भी करता था। उनका घर पर बहुत छोटा था, जिसके केवल यही इसी कमरे में अपना काम काज करती थी। ब्राह्मण की सेवा की पूजा करने से ब्राह्मण के काम में विघ्न पड़ता था, इसीलिए वह प्रतिदिन अपने पति से लड़ती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण स्नान करने गया। उस समय ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं मूर्ति को ही गायब कर देती हूँ, फिर यह किसके सामने बैठकर पूजा पाठ करेंगे। ऐसा सोचकर उसने मूर्ति को उठाकर कमरे की ओर कोने में रख दिया। वह कपड़े में ढक दिया। जब ब्राह्मण स्नान करके वापस आया तो अलमारी के निकट गया। जब उसने घंटी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा गणेश जी की मूर्ति गायब है। तब वह अपनी स्त्री से पूछने लगा कि मूर्ति कहाँ है। वह ब्राह्मणी कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह सब इसी की करतूत है। इस पर नहीं बेटा, स्त्री के झगड़ने लगा। उनके झगड़ने के कोलाहल की गणेश जी को जोर से हंसी आ गई। उनकी हंसी को सुनकर ब्राह्मणी दौड़कर कपड़ा उठाया तो देखा कि मूर्ति जोर से हंस रही है। यह देखकर ब्राह्मणी तुरंत ही उनके चरणों में पड़ गए। ब्राह्मणी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी वह साक्षात श्री गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे वस्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें धन संपदा और सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। इतना कह गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण ने गणेश जी की मूर्ति को पुनः अलमारी में स्थापित किया। तब से ब्राह्मणी दोनों गणेश जी की पूजा करने लगे। तब श्री भगवान गणेश की वरदान से फलीभूत हुआ और उसके अपार धन की प्राप्ति हुई। 10वें महीने उनमें एक सुंदर पुत्र का जन्म लिया। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की कृपा से वह सही प्राणी सुखपूर्वक अपने जीवन या अंत में मोक्ष प्राप्त हुए। हे भगवान श्री गणेश जी, आपने जिस प्रकार उनको सुख समृद्धि प्रदान की वैसे ही सभी को करना चाहिए। जो इस कथा को पढ़े या सुने उन सबों को दुखों को दूर करके उन्हें धन संपदा और सुख समृद्धि देना। भगवान श्री गणेश जी की जय हो।